हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कैपिटल क्रू में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे होलसेल बिजनेस जिसे आप शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। थोक व्यवसाय खोलना महत्वाकांक्षी और उत्साहित उद्यमियों के लिए एक आकर्षक और लाभदायक विकल्प हो सकता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, थोक व्यवसाय अपने परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य विनिर्माण व्यवसायियों की तुलना में कम पूंजी या निवेश की मांग करता है। हालांकि भारत में थोक व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यवसाय के मालिक के पास सही व्यवसाय योजना और उचित इन्वेंट्री प्रबंधन होना चाहिए। इसके साथ ही विक्रेताओं को थोक व्यापार के लिए उत्पाद का चयन सोच समझकर करना चाहिए। थोक व्यवसाय का व्यवसाय सेटअप आपूर्तिकर्ताओं की एक श्रृंखला के माध्यम से ग्राहकों तक उत्पादों की अनुमति देता है। भारत में थोक व्यापार की सफलता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर है, जैसे स्थानीय बाजार में उत्पाद की मांग, उत्पाद प्रचार रणनीति, ग्राहक सेवा। थोक व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यवसाय के लिए उत्पाद चुनने के बाद विक्रेताओं को क्षेत्र में पर्याप्त खरीदारों की जांच करनी चाहिए। निर्माता थोक विक्रेताओं को सस्ती कीमत पर उत्पाद बेचते हैं और फिर थोक विक्रेता आपूर्तिकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं को अधिक कीमत पर उत्पाद बेचते हैं। थोक विक्रेताओं का व्यापार चक्र इसी प्रकार चलता है। पैसा कमाने की दृष्टि से थोक व्यापार का विचार उपयुक्त है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं पूरे वीडियो की ओर। पहला व्यवसाय है कृषि उपकरणों का थोक वितरण। भारतीय खुदरा उद्योग में कृषि उपकरणों की मांग कभी खत्म नहीं होती है। भारत में कई विनिर्माण और आयात संगठन है जो विशिष्ट क्षेत्रों में वितरकों की तलाश में है। थोक बिक्री के लिए कुछ सबसे लोकप्रिय कृषि उपकरण है कृषि मशीनरी, हाथ के उपकरण, उर्वरक टैंक, कृषि तार आदि। भारत में कृषि उपकरण वितरित करने वाले कुछ लोकप्रिय थोक विक्रेता हैं श्री साईं कृपा एग्रोटेक, श्री नर्मदा इंटीग्रेटेड, ग्रीनको इक्विपमेंट्स LLP, हरिहर एग्रो इंटरप्राइज, उस्मान एग्रीकल्चर, पेडगिलवार कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। दूसरा व्यवसाय है कृषि रसायन थोक वितरण व्यवसाय। कृषि उपकरणों के अलावा थोक उत्पादों के रूप में एग्रो केमिकल्स वस्तुओं की भी मांग बहुत अधिक है। चूंकि भारत वैश्विक कृषि महाशक्ति है और कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए शीर्ष थोक वितरण के रूप में भारत कृषि क्षेत्र में संबंधित व्यवसाय हमेशा मांग में रहते हैं। कृषि आदानों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कृषि रसायन वस्तुओं में उर्वरक, विकास प्रवर्तक, पोषक तत्व, कीटनाशक, कवकनाशी आदि शामिल है। कृषि रसायन वस्तुओं के साथ उर्वरक वितरण भारत में एक लोकप्रिय थोक व्यापार विचार के रूप में हाथ से जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में उर्वरक उद्योग अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक संगठित है और वैश्विक बाजार में उर्वरकों की मांग लगभग 85 मिलियन टन से अधिक है। इसका मतलब यह है कि यदि भारत में किसी विक्रेता के पास उर्वरक उद्योग में अपना थोक व्यवसाय शुरू करने की योजना है तो उसे तेज विकास दर का अनुभव होगा। यदि विक्रेता मेट्रो शहरों या शहरी क्षेत्रों से हैं तो आपको एक सफल थोक व्यवसाय के रूप में एग्रो केमिकल्स वितरण व्यवसाय नहीं चुनना चाहिए। तीसरा व्यवसाय है परिधान और वस्त्र। यदि आप थोक वितरण अवसरों में एक आकर्षक खंड की तलाश में है तो परिधान और कपड़ा उद्यम के लिए जाएं। बाजार विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 3% हिस्सा पूरी तरह से कपड़ा उद्योग पर निर्भर है। इसके अलावा भारतीय परिधान और कपड़ा उद्योग के पास वैश्विक कपड़ा जरूरतों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्षमता है। जो विक्रेता भारत के शहरी और प्रमुख शहरों से हैं, वे थोक बिक्री शुरू करने के लिए इस व्यवसाय विकल्प को चुन सकते हैं। यद्यपि भारत में परिधान और कपड़ा थोक उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, इस उद्योग से जुड़े थोक व्यापारी अच्छी लाभप्रदता का अनुभव करने में सक्षम है। यही कारण है कि अधिकांश विक्रेता अपना व्यवसाय चलाने के लिए इस उद्योग को चुनना चाहते हैं। चौथा व्यवसाय है कला एवं शिल्प थोक व्यवसाय। NCAER द्वारा प्रबंधित हस्तशिल्प की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार भारत कला और शिल्प क्षेत्र विश्व बाजार में लगभग 1.2% योगदान देता है। इससे लगभग 26,213 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। इसके अलावा भारत सरकार वैश्विक बाजार से अधिक बिक्री के लिए भारत की कला और शिल्प कंपनियों को भी प्रोत्साहित करती है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत के कला एवं शिल्प थोक व्यवसाय की देश भर में अच्छी संभावना है। यदि आपके पास कला और शिल्प थोक बिक्री व्यवसाय शुरू करने की योजना है तो आपको निम्नलिखित सभी सहायता सुविधाओं को बदलना होगा। कौशल प्रशिक्षण, उत्पाद अनुकूलन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास। कला थोक बिक्री व्यवसाय में विक्रेताओं को लक्षित दर्शकों के रूप में कलाकारों, खुदरा स्टोरों और कला विद्यालयों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के कला एवं शिल्प क्षेत्र में लगभग 35 लाख कर्मचारी जुड़े हुए हैं और कुल 4500 कंपनियां
कंपनियां अपनी सेवाएं संचालित कर रही है। कुछ लोकप्रिय भारतीय कला और शिल्प थोक विक्रेता हैं आपका मार्ट, गैलरी कोलकाता, कैथुक, जहांगीर आर्ट गैलरी, मोजरातो और गिनो। पांचवा व्यवसाय है ऑटोमोबाइल थोक व्यापार। भारतीय थोक उद्योग में ऑटोमोबाइल सेगमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। थोक व्यवसाय के लिए कुछ शक्तिशाली ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे स्पेयर पार्ट्स, वाहन, स्नेहक, टायर, बैटरी, कार सहायक उपकरण आदि है। भारत में ऑटोमोबाइल सेगमेंट आंशिक रूप से व्यवस्थित है, इसलिए भारतीय बाजार में इस सामान व्यवसाय में वितरण के कई अवसर है। निवेश करने से पहले भारतीय ऑटोमोबाइल थोक व्यवसाय में अपना स्थान जांच ले। छठा व्यवसाय है भवन एवं निर्माण सामग्री। भवन और निर्माण सामग्री की थोक बिक्री पैसा कमाने वाला व्यावसायिक विचार है और उद्योग बाजार हिस्सेदारी में तेज वृद्धि का अनुभव कर रहा है। इसलिए जो लोग निर्माण सामग्री के थोक व्यापार से जुड़े हैं वे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इस व्यवसाय से जुड़े थोक विक्रेता नेटवर्क और व्यवसाय चलाने की क्षमता के आधार पर करोड़ों तक कमा सकते हैं। केवल यह सुनिश्चित करें कि निर्माण व्यवसाय में गुणवत्ता से समझौता न हो। हालांकि उत्पादों की थोक बिक्री शुरू करने के लिए आपको विवरण के बारे में सब कुछ सीखना चाहिए। आपको निर्माताओं के साथ साथ आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपको बिल्डिंग के लिए अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल मिल सके और सप्लायर आप पर भरोसा करके आपसे सप्लाई लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपको उन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए जो आपके डोमेन में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे ईंट निर्माण कंपनियां, लोहा बनाने वाली कंपनियां आदि। क्रशर सबसे अच्छी जगह है जहां से थोक व्यापारी बांस, रेत आदि जैसे कच्चे माल प्राप्त कर सकते हैं। सातवां व्यवसाय है पुस्तकों का वितरण। पुस्तक वितरण भारत में एक और लोकप्रिय थोक व्यापार विचार हो सकता है, जिसके माध्यम से थोक विक्रेता प्रकाशकों से सीधे ग्राहकों तक किताबें पहुंचाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किताबें छपने के बाद खुदरा विक्रेताओं के बजाय सीधे पाठकों तक पहुंचेगी। पुस्तक वितरण थोक व्यवसाय में थोक विक्रेता या तो ऑफलाइन वितरण या ऑनलाइन वितरण का विकल्प चुन सकते हैं। पुस्तक वितरण थोक व्यवसाय से सही मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं के लिए IT तकनीक के माध्यम से थोक मुद्रण करना बेहतर होगा। वहीं इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक परेशानी से बचने के लिए प्रिंट ऑनलाइन डिमांड बेहतर विकल्प हो सकता है। आठवां व्यवसाय है रासायनिक औद्योगिक उत्पादों का वितरण। बुनियादी ढांचे और संबद्ध उद्योग के बढ़ावे के साथ विभिन्न प्रकार के रासायनिक औद्योगिक उत्पादों की मांग समय के साथ बढ़ रही है। इसीलिए रासायनिक योजकों, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों, फॉर्मुलेशन और पिगमेंट का निर्माण बढ़ गया है। रासायनिक थोक उत्पादों में सफलता पाने के लिए विक्रेताओं को चैनल पार्टनर नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए। उपयुक्त उत्पादों के साथ साथ टेक्सचर पेंट, प्राकृतिक रंग, वाटरप्रूफिंग रसायन, प्राकृतिक रबर, सिलिका जेल, सक्रिय कार्बन, कार्बनिक एसिड, सिंथेटिक रबर, पाउडर कोटिंग रसायन आदि की वितरकशिप भी शुरू करें। चूंकि आपकी योजना कच्चे माल को वितरित करने की है, न कि तैयार माल को वितरित करने की, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप प्रीमियम गुणवत्ता वाली रासायनिक वस्तुओं का वितरण करें, अन्यथा अंतिम माल की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी। नौवां व्यवसाय है कंप्यूटर और परिधीय वितरण व्यवसाय। कंप्यूटर और पेरिफेरल्स की बिक्री में थोक व्यवसाय शुरू करने के मामले में विक्रेताओं को इसे सीधे खुदरा विक्रेताओं को या सीधे अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहकों को वितरित करना चाहिए। यदि आप ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चुनते हैं तो आपको संघीय और राज्य कर नियमों को पूरा करने वाले निर्माताओं जैसे HP, डेल या सोनी के साथ नेटवर्किंग में सुधार करना होगा, ताकि आप विश्वसनीय ग्राहकों को सहायक उपकरण या अन्य ब्रांड उपकरण प्रदान कर सके। अपने व्यवसाय को पंजीकृत करना और खुदरा विक्रेताओं या अपने ग्राहकों को व्यवसाय का नाम, पता और संपर्क विवरण जैसी विस्तृत जानकारी प्रदान करना ना भूलें। अगर आप अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कर्मचारियों को काम पर रखना होगा। कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले IRS से अपना नियोक्ता पहचान संख्या प्राप्त करें। राज्य सरकार से राज्य बिक्री कर परमिट, विक्रेता लाइसेंस और व्यवसाय लाइसेंस के लिए भी आवेदन करें। 10वां और आखिरी व्यवसाय है सौंदर्य प्रसाधन थोक वितरण व्यवसाय। भारत के सौंदर्य क्षेत्र का देश की GDP में बड़ा योगदान है। जिन लोगों को मेकअप करने का शौक है या सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित उत्पादों की अच्छी जानकारी है, वे कॉस्मेटिक्स आइटम में डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने से पहले विक्रेताओं को बाजार की पहचान करनी चाहिए और बाजार अनुसंधान भी करना चाहिए। आपको गहन बाजार अनुसंधान भी करना चाहिए ताकि आप सबसे अधिक मांग वाले और ट्रेंडिंग उत्पादों की पहचान कर सके। ग्राहक किस ब्रांड के
प्रति आकर्षित हैं आदि। वितरकों को जगह की व्यवस्था के साथ काम करना चाहिए। सौंदर्य उत्पाद बहुत नाजुक होते हैं और उनमें से अधिकांश को ठंडे स्थान पर रखना आवश्यक होता है ताकि अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पाद बर्बाद ना हो सके। सबसे पहले आपको सौंदर्य उत्पादों को रखने के लिए कम से कम 150 वर्ग फुट की जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपके घर में खाली जगह नहीं है तो आप किराए पर जगह ले सकते हैं ताकि आप सामान सुरक्षित रख सकें। सुनिश्चित करें कि आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा है और फिर आप इन वस्तुओं के साथ वितरक के पास जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।